को खरीद रहे हो, किसी फ्लैट को खरीद रहे हो, तो आप यही सोच के लोगे कि वहां पर ग्रीनरी होगी, सामने मैं देख सकूंगा, और आपके सामने कंक्रीट की इतनी बड़ी सी टावर खड़ी कर दी जाए तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो यही हुआ है बेसिकली। 2005 में कुछ प्लान को चेंज किया गया और जैसा मैंने बताया कि यहां पर दो टावर खड़ा करा जाएगा, ऐसा प्लान बनाया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले ये जो दो टावर्स थे ये 24 फ्लोर्स के बनाए जाने थे, लेकिन इसको भी बढ़ाया गया 2012 में और कह दिया गया कि 40 फ्लोर्स का बनाया जाएगा। तो इतने सारे ये जो चेंजेस किए गए, इसी की वजह से पूरा मामला फिर चला गया कोर्ट के अंदर। जो रेसिडेंट है एमरल्ड कोर्ट के, मतलब जो आसपास की बिल्डिंगों में रहते हैं उस एमरल्ड कोर्ट के अंदर, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और यहां पर नोएडा की जो अथॉरिटीज हैं उनको कहा कि आपने ये जो परमिशन दिया है दो टावर बनाने के लिए, आप उस परमिशन को रद्द कर दो, वापस कर दो। लेकिन नोएडा की अथॉरिटीज को बात नहीं सुन रही थी। फाइनली जो रेसिडेंट्स हैं वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ताकि यहां से उनको जो न्याय है वो मिल सके। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब कुछ सुना, देखा और ये कहा कि ये जो दो टावर्स बनाए गए हैं ये इलीगल हैं और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि इसको खत्म कर दो। फाइनली यहां पर सुपरटेक, जाहिर सी बात है कि इतना इजीली तो उसको डिमोलिश करता नहीं, तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको अपील करने। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला खिंचता रहा। आपको पता ही है हमारे देश के अंदर जो पूरा न्यायपालिका है और चीजें हैं जिस तरह से चलती हैं, बहुत लंबा मामला खिंच जाता है। फाइनली 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला था उसको माना और यह कहा कि अगेन ये कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ है और इसको तोड़ देना चाहिए। तो अगेन यहां पर सुपरटेक चीजों को नहीं मान रहा था, उसने वापस सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप अपने ऑर्डर को रिव्यू करिए, और सुप्रीम कोर्ट बार बार मोहलत दे रहा था कि 3 महीने के अंदर यहां पर डिमोलिश कर दो, लेकिन बार बार उसको फिर से पोस्टपोन किया जा रहा था। फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें सुपरटेक तो शामिल है ही है, साथ ही में नोएडा की जो अथॉरिटीज हैं दोनों के वजह से मिलकर ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं। तो यहां पर जो भी डेमोलिशन का खर्चा आएगा, क्योंकि आप समझो डेमोलिशन कोई इतना आसान नहीं होता, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से चीजें की जाएंगी, लेकिन ये जो डेमोलिशन किया जाएगा उसमें बहुत बड़ा, काफी ज्यादा रुपए लग रहा है, तो उसका एक्सपेंस भी सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। और इसी की वजह से फाइनली ये 28 अगस्त डेट आ चुका है जब 2:30 बजे